हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सुरभि। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच, स्टार कार्ड रीडर एंड उसवी रेकी हीलिंग मास्टर हूँ। आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं आप लोगों से लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कुछ शेयर करने वाली हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन द सीक्रेट मूवी से मैंने जाना था। तो द सीक्रेट मूवी, बहुत से लोग हैं जिन्होंने द सीक्रेट बुक को रीड किया है, द सीक्रेट मूवी को देखा है, लेकिन अभी भी वो कंफ्यूज है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या करना है, कैसे करना है, क्या चीज़ें करना है। ठीक है, तो मैंने ऐसा सोचा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो बुक है द सीक्रेट, ठीक है, जिससे मुझे इंट्रोडक्शन मिला था द लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, वही चीज़ मैं आप लोगों से द सीक्रेट के बारे में आप लोगों से मैं शेयर करने वाली हूँ। इसके छोटे छोटे पार्ट्स बनने वाले हैं। ठीक है, एक ही वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा अगर मैं बताने जाऊँगी तो द सीक्रेट के बारे में। तो एक समराइज करके, ताकि आपको भी समझ में आए द सीक्रेट में क्या बताया है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हम बहुत से चीज़ें हासिल कर सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं, हमारी लाइफ को हम बहुत अच्छे से जी सकते हैं। उस सीक्रेट के बारे में बताने वाली हूँ, जो कि है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो बेसिकली जब हम ये बुक पढ़ते हैं, हमें ये बताया गया है, जैसे ग्रेविटी होता है जिसे हम कभी ऐसे नापते नहीं है कि क्या ये होने वाला है, उसी तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम करता है। हमें कभी ऐसा सोचना नहीं है कि क्या ये काम करता है, ये ऑफ कोर्स काम करता है। आप भले इसे जाने या ना जाने, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा काम करता है। अगर आप अभी का अपना सिचुएशन देखें, जो भी सिचुएशन पे आप अगर हैं अभी, तो आपने वही चीज़ को मैनिफेस्ट किया है, उसी चीज़ पे आपने बार बार अपना फोकस दिया है। ठीक है, तो जब भी आपने उस चीज़ पे फोकस दिया है, वो चीज़ बढ़ते गई। आपको तुरंत नहीं दिखा, आपको बाद में दिखा। ठीक है, इसी तरीके से अभी भी आप जो सोच रहे हैं, ये आपको तुरंत नज़र नहीं आएगा, ये आपको कुछ समय बाद नज़र आएगा। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये बोला जा रहा है कि आप अपने थॉट्स पे काम करो। ठीक है, अपना थॉट्स जो है उसे पॉजिटिव या नेगेटिव आता है हमारा थॉट्स, तो हमें दो चीज़ों के अंदर फैसला करना है कि हमें पॉजिटिव के ऊपर ध्यान देना है या नेगेटिव के ऊपर। अगर आप पॉजिटिव के ऊपर ध्यान देंगे तो आपके लाइफ में बहुत सारा एबंडेंस मिलेगा। ठीक है, हर एक फील्ड में आपको एबंडेंस मिलेगा, हेल्थ में, करियर में, रिलेशनशिप में, मनी में, आपके लाइफ में, आपको जो भी आपके रिलेशनशिप है, हर एक चीज़ में आपको अबंडेंस मिलेगा जब आप हर एक चीज़ में पॉजिटिविटी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। नेगेटिव अगर आप सोचेंगे, चाहे वो कोई भी चीज़ हो नेगेटिव, कोई इंसान आपसे अच्छे से बात नहीं कर रहा है तो उसके बारे में आप नेगेटिव सोच रहे हैं, या ऑफिस में कोई कलीग के बारे में, या अपने बॉस के बारे में, कोई भी चीज़ के बारे में अगर आप नेगेटिव सोच रहे हैं, तो आपको उसमें और ज़्यादा नेगेटिव मिलेंगे, ताकि आप और कंप्लेंट कर सको। ठीक है, तो जब भी आप ये चीज़ कर रहे हैं, तो आपको हमेशा याद रखना है कि हमें हमेशा पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव, आप हमारे लाइफ में चैलेंज आते हैं, चैलेंज नहीं आएंगे तो हम हमारे लाइफ से सीखेंगे क्या, राइट? तो जब भी हमारे पास चैलेंजिंग लाइफ बन रही है, हमें उसमें से भी पॉजिटिविटी को ज़्यादा प्रेफर करना है, पॉजिटिव उसमें, वो सिचुएशन में भी हमें पॉजिटिव रहना है। ऐसे द सीक्रेट में बोला गया है, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही है, क्योंकि जो चीज़ पे आप ध्यान देंगे वो चीज़ और बढ़ेगी। तो अब आपके हाथ में है कि आप पॉजिटिव के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं या नेगेटिव के ऊपर। ठीक है, आप अगर पॉजिटिव के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे तो आप फायदे में रहेंगे। इसमें और भी स्टेप्स बोला गया है, और भी चीज़ें बोली गई हैं कि आप अपने लाइफ के खुद क्रिएटर्स हैं। ठीक है, जो आप सोचेंगे, जिस तरीके से आप अपने लाइफ को डिज़ाइन करना चाहेंगे, वैसे ही आपकी लाइफ डिज़ाइन होगी। ठीक है, अगर आप बोलोगे कि मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है, मैं हमेशा दवाई खाती हूँ, दवाई लेती हूँ, इसीलिए मैं ज़िंदा हूँ, इस तरीके से अगर आप एफर्मेशंस देते हैं, तो आपकी हेल्थ कभी अच्छी नहीं होगी। आपको अपना जो वर्ड्स है, पावरफुल जो वर्ड्स है, उसे रिप्लेस करना होता है ये बोलकर कि मैं मेडिसिन लेके हील हो रही हूँ। ठीक है, मैं हील हो रही हूँ, ये एक टाइम फ्रेज है, ये फ्रेज के अंदर मैं हील हो जाऊंगी। अगले 1 साल के अंदर अगर कोई बड़ी बीमारी हो, बड़ी बीमारी इन द सेंस, अगर आपको हाई बीपी है, शुगर है, डायबिटीज़ है, ये सारी चीज़ें हैं, तो आपको बोलना है कि मैं हील हो रही हूँ, ये जो पीरियड है मेरा, ये मेरा हीलिंग पीरियड है, ये मैं हीलिंग प्रोसेस में हूँ। इस तरीके से आपको एफर्मेशंस देनी है। रिलेशनशिप में अगर बोला जाए कि अगर आप कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, हस्बैंड एंड वाइफ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड,
आपके पेरेंट्स के साथ, आपके मदर इन लॉ के साथ, जिनके साथ भी आप रिलेशनशिप में हैं जो कि टॉक्सिक रिलेशनशिप है, उसमें आपको इस तरीके से अफर्म नहीं करना है कि मुझे इनके साथ नहीं जम रहा है, ये सामने वाला ऐसा ही है, इसकी वजह से मेरी लाइफ ऐसी हो रही है। ये सारे जो आप चीज़ें बोल रहे हैं, टॉक्सिक वाली जो चीज़ें आप बोल रहे हैं, वो चीज़ें हैं आप एफर्मेशंस दे रहे हैं कि ये चीज़ मेरे साथ हो रही है और मैं यही चाहती हूँ। यूनिवर्स यही सोच रहे हैं कि ये आपको वो चीज़ चाहिए। यूनिवर्स को ये नहीं समझ में आता है कि ये मुझे नहीं चाहिए। आप अगर उसके बारे में सोच रहे हैं तो यूनिवर्स को समझ में आ रहा है कि आप वही चीज़ को अट्रैक्ट करें, आप वही चीज़ चाह रहे हैं। तो अगर आप सामने वाले के पर्सन के बारे में कंप्लेनिंग में रहेंगे, ब्लेम करेंगे कि सामने वाला ऐसा है, तो यूनिवर्स आपको वैसे ही सिचुएशंस और देंगे ताकि आप और कंप्लेन कर पाओ। उसी तरीके से अगर आप अपोजिट में जाए एंड वही पर्सन के बारे में अगर आप कुछ अच्छी चीज़ें सोचें, कुछ अच्छी चीज़ें लाइक हर एक इंसान में पॉजिटिव चीज़ें भी होती है, अगर आप उस पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचें तो यूनिवर्स बोलेंगे अच्छा तो इसे पॉजिटिव चीज़ें चाहिए, बोल के उस इंसान में या उस सिचुएशन में और भी पॉजिटिव चीज़ों को भेजेंगे। ठीक है, तो ये आपके हाथ में है कि आप क्या चाह रहे हैं। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से पॉजिटिव हमेशा रहना है एंड चीज़ों को मैनिफेस्ट करना है आपके बिहाफ में जो कि पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, एंड आप बहुत सी चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाएंगे। जैसे मैंने आपको हेल्थ के बारे में बता दिया, रिलेशनशिप के बारे में बता दिया, वैसे ही वेल्थ का भी होता है। ठीक है, वेल्थ मनी, अगर आप बोलेंगे मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पैसे बहुत ज़्यादा खर्चे हो रहे हैं, मेरे पास तो मंथ के एंड में पैसे बचते ही नहीं हैं, ये सारी चीज़ें आप गलत एफर्मेशंस दे रहे हैं अपने आप को। जब आप यही चीज़ जब बोल रहे हैं, आप अपना पूरा एनर्जी दे रहे हैं उस पर एंड वही चीज़ मैनिफेस्ट हो रहा है। एंड आखिर में होता क्या है, आपके पर्स में, आपके अकाउंट में एंड ऑफ द मंथ आपके पास कुछ नहीं बचता। ठीक है, तो इसीलिए एफर्मेशंस को चेंज करो, जो बोल रहे हैं उसे चेंज करो। स्टार्टिंग में दिक्कतें होंगी लेकिन जब आप इसे बोलोगे आपको मैजिक और मिरेकल्स खुद समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप बोलोगे मैं बहुत अमीर हूँ, डेली मेरे पास पैसे आ रहे हैं, पैसे बच रहे हैं। इस तरीके से एफर्मेशंस दो। ठीक है, हर समय मेरे अकाउंट में मैं बहुत अमीर हूँ, मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं। इस तरीके से एफर्मेशंस दो अपने आप को। सेल्फ टॉक भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप अगर किसी और को नहीं बताना चाहते हैं, आप मिरर के सामने जाइए एंड यही चीज़ें एफर्म करो। ठीक है, उसके बाद देखो आपके पास पैसे कैसे नहीं बचते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें ध्यान देनी है। एंड इसमें और भी स्टेप्स बताया गया है, 3 स्टेप्स बताया गया है। जैसे कि यूनिवर्स को एक जीनी की तरह समझो। आप अलादीन हैं एंड वो अलादीन को, वो चिराग को जब वो घिसते हैं तो उनके पास 3 विशेस रहते हैं, लेकिन हमारे ब्रह्मांड में, हमारे यूनिवर्स में अनलिमिटेड विशेस हम मांग सकते हैं, जो कि वो यूनिवर्स देते भी हैं, लेकिन हमें अलाइनमेंट में रहना होता है। अलाइनमेंट इन द सेंस पॉजिटिव रहना होता है, हमें हमेशा खुश रहना होता है, हमें वॉर्टेक्स में रहना होता है। तो ये सारी चीज़ें हमें परफॉर्म करनी होती हैं एंड यूनिवर्स हमें हर चीज़ देते हैं। ठीक है, अब इनका जो स्टेप्स है वो जान लीजिए। फर्स्ट स्टेप होता है आस्क, जो भी आपको चाहिए क्लियरली चाहिए। क्लियरली सोचो कि आपको क्या चाहिए। अगर आपको 10 लाख रुपए चाहिए तो सोचो वो 10 लाख रुपए आपको क्यों चाहिए। ठीक है, आप उस 10 लाख का क्या करने वाले हैं। आस्क, जो फर्स्ट स्टेप है आस्क है, उसमें आपको क्लियर होना रहता है कि आपको क्या चाहिए। ठीक है, सेकेंड स्टेप जो होता है वो होता है बिलीव। बिलीव अपने आप पे, यूनिवर्स पे कि आपको मिलेगा एंड यूनिवर्स आपको देंगे। आपको स्ट्रॉन्ग बिलीव होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस अरे हो नहीं रहा, 2 दिन आप अलाइनमेंट में रहे, नहीं मुझे पैसे मिलने वाले हैं, और 2 दिन के बाद या 4 दिन के बाद आप ऐसे सोच रहे हैं नहीं ये सब कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो क्या होगा, यूनिवर्स सोच ही रहे हैं कि आपको पैसे देना है, आपको कहीं ना कहीं से यूनिवर्स वहाँ पर अरेंजमेंट कर रहे हैं, कुछ ऐसा सिचुएशन बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। एंड जैसे ही 2 दिन के बाद आपने ऐसा सोचा कि ये ऐसा कुछ नहीं होता है, एंड वो क्या होगा, यूनिवर्स बोलेंगे जो हुक्म मेरे आका एंड जो भी वो उन्होंने सर्कमस्टेंसेस वैसे क्रिएट किए वो गायब हो जाएंगे एंड आपको वो अमाउंट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बिलीव रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिलीव रखो। अगर बिलीव के लिए बिलीव नहीं हो पा रहा है, फेथ नहीं हो पा रहा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सक्सेस स्टोरीज सुनो, यूट्यूब पे ढेर सारे मिल जाएंगे, मैंने खुद ने बना रखे हैं, आप मेरे वीडियोस भी देख सकते हैं। तो बिलीव रखना है सेकेंड स्टेप। जो थर्ड स्टेप है
वो आपका रिसीविंग मोड होता है। रिसीविंग मोड यानी कि जब आपने लेट गो कर दिया है, बिलीव रखने के बाद लेट गो कर दिया है, यूनिवर्स को बोल दिया है थैंक यू यूनिवर्स, मुझे तो ये मिल गया है, लेट गो आपने कर दिया है कि ये मुझे मिल चुका है, उस समय आपको रिसीव होना स्टार्ट होता है, आपको साइंस मिलना स्टार्ट होता है कि ये मतलब जो भी आपने मैनिफेस्ट करना है, आपको साइंस मिलना स्टार्ट होता है कि ये आपके ऑन द वे है, ये जो आपने ऑर्डर दिया है, यूनिवर्स बोलते हैं जो आपने ऑर्डर दिया है वो ऑन द वे है एंड वो आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है एंड वो आपको मिल भी जाता है। वो रिसीविंग मोड होता है जो थर्ड स्टेप होता है। बहुत से ऐसे समय में जब हम मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, हम रिसीव करने के बाद भी हमें याद नहीं होता है कि ये चीज़ हमने मैनिफेस्ट किया है। ऐसे मेरे साथ बहुत बार हुआ है एंड मुझे बाद में याद आता है अरे ये तो मैंने ही मैनिफेस्ट किया था, मैंने ही स्क्रिप्टिंग टेक्निक किया था, मैंने ही विजुअलाइज किया था। बहुत बाद समझ आता है या फिर मिलने के कुछ समय बाद आपको समझ में आता है। सो रिसीविंग मोड में जब आप लेट गो कर देते हैं, आपको यही बिलीव हो जाता है आपके सबकॉन्शियस माइंड पे कि आपको ये मिल चुका है एंड उस समय आप ऐसा नहीं सोचते ये मिल क्यों नहीं रहा है, आप डेस्परेट नहीं होते हैं। मैनिफेस्ट करते समय कभी भी डेस्परेट नहीं होना है। जब भी आपको उसके रिगार्डिंग थॉट आए, आपको उसके लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना है कि थैंक यू यूनिवर्स, मुझे ये मिल चुका है। रिसीविंग मोड पे जब आप रहते हैं थर्ड स्टेप में, उस समय आप रिसीव कर लेते हैं आपकी ऑर्डर को जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं एंड यही द सीक्रेट में बोला गया है। सेकेंड पार्ट में मैं आप लोगों से एक छोटी छोटी वीडियोस बनाऊंगी जिसमें मैं आप लोगों को मनी अट्रैक्ट के बारे में बताऊंगी, विजुअलाइजेशन के बारे में बताऊंगी, हेल्थ के बारे में बताऊंगी, रिलेशनशिप के बारे में बताऊंगी। छोटे छोटे वीडियोस बनेंगे क्योंकि ये अभी ही फ़िलहाल ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है एंड मैं डेली वीडियो पोस्ट करती हूँ। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, जो कि मैं स्पिरिचुअलिटी के ऊपर वीडियोस बनाती हूँ, मेडिटेशन के ऊपर बनाती हूँ, माइंड पावर मैजिक के ऊपर वीडियोस बनाती हूँ, मैं रेकी हीलर हूँ, रेकी हीलिंग के भी सेशंस लेती हूँ। तो अगर आपको वीडियोस अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है, आई लव यू एंड स्टे ब्लेस्ड। एंड अगर आपको मेरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वर्कशॉप्स ज्वाइन करनी है या रेकी सेशंस को बुक करना है तो डिस्क्रिप्शन पे आपको डिटेल्स मिल जाएंगे, आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड आज के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। आई लव यू ऑल, स्टे पॉजिटिव, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।